हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। तो भारत का और विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना है जिसको बोला जाता है अग्नि बाण। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, कौन सा ये अटेम्प्ट था इसका, जो ये बेसिकली अग्नि कुल का है, और भी क्या कुछ ऐसी कंपनीज जो प्राइवेटली वर्क करती हैं, क्योंकि रिसेंट बिल के आने के बाद यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं। जब स्पेस एक्सप्लोरेशन का मिशन बिल आया था, अब यहाँ पर ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग फीट है खास करके इंजीनियरिंग में, ये दिखाता है कि अग्नि बाण जो है ये सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। ये विश्व का पहला ऐसा रॉकेट बना है जिसको 3D प्रिंटेड इंजन की हेल्प से फीचर किया जा रहा है। और ये जो है यहाँ पर ये जो रॉकेट है ये भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी कहा जा रहा है। और ये जो सेमी क्रायोजेनिक क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च है और ये कंप्लीटली इसका जो डिजाइन है मैन्युफैक्चर्ड है, ये पूरा सब भारत के अंदर बना है। अब यहां पर इसको लॉन्च किया गया था भारत का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड जो है, जिस प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड को बोला जाता है धनुष। तो धनुष लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था। इसको एस्टैब्लिश किया गया था अग्निकुल ने। अग्निकुल एक प्राइवेट कंपनी है जिसने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसको स्टैब्लिश किया था। नाउ यहां पर जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टिल डेवलप कर रही है सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसको बोला जाता है यहां पर SCE-200। और ये जो होगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन ये हमारा बन रहा है GSLV के जो MK थर्ड, जो मार्क थर्ड के यहाँ रॉकेट्स हैं उनके लिए। अग्निकुल जो है वो दूसरी इंडियन प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी है यहाँ पर जो ऑर्बिटल लॉन्च सिस्टम टेस्ट करती है। और इसके अलावा जो पहली है उसका नाम है स्काई रूट। ये दो यहाँ प्राइवेटली कंपनीज हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में हैं भारत में। और स्काई रूट ने विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया था। तो ये इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जी का था शुरुआत से ही। अब हम इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। तो ये जो अग्निबाण है, बेसिकली अग्निबाण कॉस्मोस जो है इसको टेस्ट फायर किया गया था यहाँ पर। और ध्यान रहे कि ये एक सब ऑर्बिटल बेसिकली एक रॉकेट है। जो सब ऑर्बिटल होता है वो एक ऐसी स्पेस फ्लाइट होती है जो अर्थ का एक कंप्लीट ऑर्बिट तो नहीं लेती है। सो दिस इज द केस, बट ये रीच करती है आउटर स्पेस पे। ये जो स्पेसक्राफ्ट की ट्राइजेक्टरी है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंटरसेक्ट करेगी, एक सरफेस तक पहुंचेगी। और लेकिन ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं बनेगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं बनेगा इसका मतलब है कि ये एस्केप वेलोसिटी जो होती है इसको वहां तक नहीं पहुंचाया जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी तक नहीं जाता तो ये सैटेलाइट नहीं बनता है। अब यहां पर ये फिफ्थ अटेम्प्ट था अग्निकुल के द्वारा इसको लॉन्च करने के लिए। और इसके बाद अग्निकुल सेकंड प्राइवेट कंपनी हो गई है स्काई रूट के बाद। स्काई रूट ने जो है वो 2022 में किया था। अग्निबाण के और क्या क्या फीचर्स हैं तो उनको हम देख लेते हैं। पहला है इसका बहुत इनोवेटिव डिजाइन है, कैपेबिलिटीज बहुत वर्सेटाइल है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, 3D प्रिंटेड यहाँ रॉकेट यूज हुआ है। अब ज्यादा एडवांस एडेप्टेबल स्पेस व्हीकल्स बन सकते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये अग्निबाण जो सॉर्टेड है, ये रिजल्ट है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का, रिसर्चर्स का, इंजीनियर्स का, इनोवेटर्स का। नाउ यहां पर ये क्यों एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है, तो यहां इसके फीचर्स की बात करेंगे तो ये एक 2 स्टेज का जो है वो 2 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है जो कि एक पेलोड लगभग 300 किलो तक का लेकर के जा सकता है। ऑर्बिट में लगभग 700 किलोमीटर तक के ऑर्बिट में लेकर जा सकता है। ये जो रॉकेट है हमने देखा कि एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसरो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसी भी रॉकेट, अब तक ये इसरो की किसी भी रॉकेट में नहीं है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। नाउ यहां पर जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है ये ऐसा रॉकेट होता है जो लिक्विड और गैस प्रोपेलेंट्स दोनों का इस्तेमाल करता है। इसको इसलिए सेमी क्रायोजेनिक कहा जाता है। मोरओवर ये हाई टेम्परेचर पे यहां ऑपरेट करता है क्रायोजेनिक इंजन से, लेकिन ये ये जो ट्रेडिशनल लिक्विड्स हैं उनसे कम टेम्परेचर पे वर्क करता है। अब यहां पर दो चीजें यूज होती हैं। यहां लिक्विड हाइड्रोजन को यूज नहीं किया जाता, यहां जो यूज होता है वो होता है केरोसिन। केरोसिन का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये लाइटर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है। केरोसिन जो है कम स्पेस भी लेता है और ये बेसिकली ये ज्यादा प्रोपेलेंट जो है वो इसमें कैरी किया जा सकता है जब इंजन के फ्यूल कंपार्टमेंट की बात आती है। जब इसको कंबाइन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो केरोसिन जो है एक ज्यादा हाइट थ्रस्ट देता है रॉकेट को। अब टेस्ट फ्लाइट का एम है कि इन हाउस होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, डेटा फाइल फ्लाइट डेटा को यहाँ पे गैदर कर सके, क्रूशियल। मोरओवर यहाँ ऑप्टिमल फंक्शनिंग हो अग्निकुल के ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल की जिसको अग्निबाण कहा जा रहा है। अब ये जो है ये एक्सेस कर सकता है दोनों लो और हाई इंक्लिनेशन ऑर्बिट्स और कंप्लीटली मोबाइल है। इसको 10 से ज्यादा लॉन्च पोर्ट्स के साथ इसको एक्सेस किया जा सकता है वहां से। अब यहाँ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, लाइट वेट है, एफिशिएंट है, मोरओवर रैपिड प्रोटोटाइपिंग है। तो ये इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। अब मिशन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये जो अग्निलेट इंजन है इसका जो इनोवेशन है वर्ल्ड का पहला हमने देखा था कि 3D प्रिंटेड रॉकेट है। मोरओवर इसमें केरोसिन है, लिक्विड ऑक्सीजन का इसमें इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स इंजन पार्ट जो है ये सब 3D टेक्नोलॉजी से बनाए हैं जो इसके फ्यूचर रेफरेंसेज हैं। पोटेंशियल फेलियर पॉइंट्स जो थे या नंबर ऑफ जॉइंट्स थे ये इसमें कम हो जाता है जब वो एक साथ बनाया जाता है। तो अब यहां पर मिशन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वील बी डिस्कसिंग इट। अब यहां मिशन का एग्जीक्यूशन में
जो फ्लाइट की ड्यूरेशन है, मिशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट तक यहाँ पर एग्जीक्यूटेड रहा था, 2 मिनट तक चला था। इसने डेमोस्ट्रेट किया व्हीकल की कैपेबिलिटीज एक कंट्रोल फ्लाइट के लिए। देन फिर ये बे ऑफ बंगाल में वापस से स्प्लैश डाउन हो गया, जिससे हमें फर्दर डेटा और फर्दर एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिला। अब यहां पर इसका लिफ्ट ऑफ हुआ। ये क्रूशियल बेसिकली स्टेप है जब लॉन्च सीक्वेंस आता है। यहां पर सब ऑर्बिटल फ्लाइट भी यहां पर हुई, जिसने गैदर किया बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल डेटा। अब ये जो है जैसे रॉकेट हायर जाता है, एडवांस एवियोनिक्स में कंट्रोल सिस्टम जो है वर्क करते हैं हार्मनी में, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, खास करके जब अपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो। अब यहां पर पुशिंग बाउंड्रीज ऑफ द रॉकेट डिजाइन, ये जो लाइट वेट है ये एक सिग्निफिकेंटली लाइटर है ट्रेडिशनल रॉकेट से, कस्टमाइजेबल है, यहां पर इसको कस्टमाइज किया जाता है। मोर ओवर यहां पे जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम था, जो यहां अलग अलग फ्रैक्चर्स का प्रॉब्लम था, वो भी यहां कम हो जाता है बिकॉज एक साथ बनता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है, टाइम बचता है यहां पर, कॉस्ट इफेक्टिव ये ज्यादा है, सो अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, खास करके रॉकेट डेवलपमेंट वाले सीन में। अब यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हैं, जैसे इनोवेटिव डिजाइन है, मटेरियल जो है वो एडवांस का जो हाई ड्यूरेबल मटेरियल उनका इस्तेमाल किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत प्रिसाइज है इसकी, मोर ओवर एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो ये नई पॉसिबिलिटीज स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अनलॉक करता है। सिग्निफिकेंस क्या है अग्निबाण का? अब ये एरोस्पेस को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। यहां पर जो है ये ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है, खास करके हिस्ट्री में अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात की जाए, जहां पे 3D वर्ल्ड का पहला जो यहां कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी भी इंजन में, इसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, ड्रामेटिकली ये जो है वो रिड्यूस कर सकता है जो कॉस्ट है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी रॉकेट डेवलपमेंट की। ये इनोवेशन बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। अग्निबाण जो है ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल हो सकता है, जो एक रिलेंटलेस जो परस्यूट है इनोवेशन का, ये एप्लीकेशन है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे 3D प्रिंटिंग है इसका इस्तेमाल करते हुए जो बनता है। अब यहां पर स्पेस एक्सप्लोरेशन को कैसे रिफॉर्म कर देगा? कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हम उसको और ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर इसका इनोवेशन भी एक्सेलरेट हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में, नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करेगा। यहां पे क्यूरियोसिटी फॉस्टर होती है लोगों की, इमेजिनेशन की नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस इंजीनियर्स कैसे होंगे। यहां पर ये स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करता है, खास करके ये पावरफुल कैटलिस्ट रहेगा, खास करके जब स्टेम की बात आती है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एजुकेशन में, उसको ये प्रमोट करने में हेल्प करेगा। कोलैबोरेशन डेराइव करता है ये इसरो से और बाकी एरोस्पेस इंडस्ट्री से भी। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक फर्दर एडवांसमेंट की 3D प्रिंट रॉकेट टेक्नोलॉजी में दिया जा सकता है। ये उसका एक सक्सेसफुल डेमोस्ट्रेशन है। जो यूज है 3D प्रिंटिंग का, ये सिग्निफिकेंटली प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर देता है, ये जो स्पेस को और ज्यादा एक्सेसिबल बना देगा, अफोर्डेबल बना देगा अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए। फ्यूचर क्या है? कंटिन्यूड इनोवेशन यहां होता रहेगा, तो बाउंड्रीज जो हैं वो पुश होती रहेंगी। यहां एप्लीकेशंस इसके एक्सटेंडेड हैं, जैसे रॉकेट्स में, सैटेलाइट में, बाकी स्पेस बाउंड व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ओशन मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी का। सो देयर आर मेनी थिंग्स। यहां न्यू एरा को ये इंस्पायर करता है, एबिलिटी ह्यूमैनिटी की will continue to aspire the future generations. Now we have a today's question. The question says, Agnikul Cosmos recently launched a revolutionary rocket engine. What is the most significant aspect of this engine for India's space program? It uses a new high performance fuel type. It is the world's first single piece 3D printed engine. It produces highest thrust of any Indian rocket engine. It is specifically designed for crewed space mission. So try to answer it in the comment section. That I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main question. The question says, India's space program has witnessed significant growth in recent years, with private companies like Agnikul Cosmos playing a crucial role. Discuss the potential benefits and challenges associated with increasing involvement of private players in the Indian space sector. So this was all about today's video and session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.